हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। सो आज है मंडे एंड आई एम सॉरी फॉर माई बैड थ्रोट। लास्ट 5 to 6 डेज से बीमार चल रही थी और अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। वायरल की वजह से 103 104 से फीवर कम ही नहीं हो रहे थे। सो यस, आज है मंडे और आज से आशी और पीयू के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। सो मैं नाश्ता बनाने के लिए उठी हूँ। चलो नाश्ता बनाते हैं। तो आज की रेसिपी है आलू की सब्ज़ी, सिंपल वाली, और रोटी। सो मैं यहाँ पे क्यों हूँ एक्चुअली। मैंने लास्ट मंथ, जैसा कि मैंने बताया था मेरे फर्स्ट व्लॉग में, कि मैंने आईवीएफ जर्नी स्टार्ट की है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 14 जून को जब मैं डॉक्टर को मिलने गई थी तो डॉक्टर ने कहा था आपका नेक्स्ट साइकिल जो आए उसके बाद आपको 1 मंथ तक मेडिसिन लेनी है। तो वो मेडिसिन एक्चुअली मेरा पीरियड 16th को तभी आ गया था। तो तब तब से मैंने एक 1 मंथ मेडिसिन कंप्लीट की। एक्चुअल में मेरा 28 डेज़ का साइकिल है। सो नेक्स्ट जो मंथ था मेरा 13 जुलाई को मेरा ड्यू था। बट वो मतलब आया ही नहीं। और 28 से 35 डेज़ हो गए तब तक नहीं आया। तो आई वॉज़ लाइक कि क्यों अभी तक नहीं आया है। जबकि ऐसा नहीं होता। मीन्स 28 डेज़ में मेरे पीरियड्स आ जाते हैं। तो मैंने एक टेस्ट लिया, उसमें मे बी केमिकल प्रेगनेंसी थी या क्या था मुझे नहीं पता, बट वो नेगेटिव शो कर रहा था। तो और फिर सेकंड बार जब मैंने टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव शो कर रहा था। तो इस तरह से वो मैंने 2-3 टेस्ट लिए थे, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव दे रहा था। फिर आई थॉट कि ठीक है, मैं एक वीक और वेट करती हूँ, लेट्स सी। पर आई थिंक 37th डे पे मेरा पीरियड आया, वो भी एक दिन के लिए। एक दिन में भी हाफ डे, वन मतलब हाफ डे के लिए। फर्स्ट हाफ में मतलब मॉर्निंग में आया और इवनिंग में, बाय इवनिंग आई वाज़ क्लियर। तो फिर मैंने सोचा ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जो मेडिसिन्स मुझे चल रही थी तो उसके हिसाब से अगर मेरा टाइम पे आ जाता था तो मैं आगे प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। और जो पीरियड्स मुझे मतलब 28 डेज़ में आना है वो अभी 37 डे में आ रहा है। उसके बाद ये सब भी हो रहे थे। तो मैंने 2-3 डॉक्टर से बात किया था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मुझे हो रहे हैं, तो अभी क्या करना है। तो तभी डॉक्टर ने बताया कि 1-2 साइकिल आप जाने दो, देखते हैं कि मतलब साइकिल क्लियर होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर हाफ डे पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर उसमें हम कुछ मेडिसिन करें, मतलब वो मेडिसिन देने से वो सही तो हो जाएगा, बट क्या है वो बाद में इफ़ेक्ट करेगा। उससे बेटर है पहले, और इसके सक्सेसफुल रेट होंगे नहीं होंगे वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस थी ना, वो एग्जैक्ट मतलब जो जितनी होनी चाहिए वो थी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी आगे जाने दो, 1-2 साइकिल देखो, और पहले साइकिल को क्लियर मतलब क्लियर होना है एटलीस्ट। तुम्हारा जो साइकिल है 3 to 4 डेज़ मैक्सिमम होना है। नहीं तो मतलब वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी नहीं हो रही है, तो फिर आगे हम लोग को मतलब प्रोसेस करने में वो फेलियर के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इस वजह से फिर मैंने कहा ठीक है, अभी तो जाने देते हैं। और देन आई स्टार्टेड कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन सम और द अदर वर्क, बट नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मीन्स व्हेन यू हैव लेस नंबर ऑफ़ पीपल यू डोंट इंटरेक्ट सो मच, इंटरेक्शन नहीं हो रही है। सो तभी एक्चुअली इट रियली डजेंट मैटर वेदर यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल इन योर लाइफ और लेस नंबर ऑफ़ पीपल इन योर लाइफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव नंबर ऑफ़ पीपल हु मेक्स यू हैप्पी। आपका मेंटल स्टेट जो है वो खुश होना चाहिए, इंटरनली फिज़िकली, बाहर से अंदर बाहर दोनों तरफ से आप खुश होने चाहिए। देन ओनली मीन्स आप कहीं पे भी रेजिस्ट कर सकते हो। व्हेन यू आर नॉट हैप्पी एट ऑल, आप कितनी भी कुछ भी मिल जाए आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे आपको समझा जा रहा है, समझ रहे हैं लोग, मीन्स आपके मेंटल स्टेट को समझ रहे हैं। हाँ, आपको कोई परेशानी है तो कोई बातें कर रहे हैं, बट आई रियली डिडंट फील गुड देयर। सो आई फाइनली डिसाइडेड टू गो बैक टू माई प्लेस, माई मॉम्स हाउस। सो मैं 23rd को वहाँ से निकल गई।
और 25th को यहाँ पहुँची एंड व्हेन आई रीच्ड हियर तब से ही मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी। मे बी मौसम की वजह से या वायरल बहुत अभी फैला हुआ है इस वजह से। सो यस, सो अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पे रहने वाली हूँ until unless I feel like going anywhere. And yes, so what actually I have learned is be with people who understands your silence better than your words, because अगर आप कुछ भी बोलो और वो समझने वाले नहीं हैं, it's better to be mum like nothing. तो बातें करते करते मैंने सब्ज़ी कटिंग भी कर ली थी और फटाफट से मैंने रोटी और सब्ज़ी दोनों के लिए बना दी थी। सो यस, अभी तो आप मुझे यहीं पे देखने वाले हो और यस, मैं अभी जो भी होने वाला है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पे पीहू आई थी पूछने के लिए कि दी रेडी हो गया, टाइम हो गया है। सो यस, रेडी हो चुका था तब तक मेरा। सॉरी मैं वो दिखा नहीं पाई और लेट भी हो रहा था। बहुत लोग को ये होगा कि ये पीहू और आशी है कौन। एक्चुअली मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में इनके बारे में बताया था। मेरी दो मासी थी, ये दोनों उन्हीं के बच्चे हैं। एक्चुअली उन दोनों की डेथ हो चुकी है 2020 में, कोविड के टाइम पे ही। रीज़न्स अलग अलग हैं। एक्चुअली मेरी बड़ी वाली जो मासी थी जिनकी बेटी आशी हैं, वो उनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर से हुई थी। एक्चुअली आशी का जन्म 2015 में हुआ था, बट 2017 में पता चला कि मासी को ब्रेस्ट कैंसर है। सो तब से हम ही उनको संभाल रहे हैं। और एक्चुअली में उनको पता भी नहीं है कि उसके रियल मम्मी कौन है। तो यस, उनको थोड़ा बहुत आशी को याद है कि हाँ वो कोई है, बट वो हम लोग को ही जानती है कि हम ही उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। सो हम लोग के बिना रह भी नहीं पाती। मम्मी नहीं होने से भी चलेगा, जो मेरी मम्मी है तो वही उसको पता है कि वो उन्हीं के पेट में आई है। और हमने भी कभी ये कन्फ्यूजन दूर नहीं किया। और जो पीहू है वो मेरी छोटी वाली मासी की बेटी है और एक्चुअली में वो बड़ी है, मैच्योर है, वो सब कुछ जानती है क्या है क्या नहीं है। तो एक्चुअली लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, यू नेवर नो व्हाट कम्स इन योर वे। सो जो भी आपके रास्ते में आ रहा है, वेलकम देम विद ओपन हैंड्स। तो इसी तरह से वो हमारे साथ ही रह रहे हैं लास्ट 3 साल से। आशी तो बचपन से ही हमारे साथ ही रह रही है और वो अभी हमारी ही ज़िम्मेदारी है। दोनों ही, एक्चुअली दोनों लड़कियां हैं मैच्योर। पीहू तो बहुत मैच्योर है, पर उनके पापा के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसकी भी अलग ज़िम्मेदारियां हैं। और बिना माँ के एक टीनेज को हैंडल करना इतना आसान नहीं होता है, अकेले घर पे वो नहीं रख सकते थे। इस वजह से वो हमारे साथ ही रहने वाली है। चलो, अभी हमारा टिफ़िन रेडी हो चुका है तो मैंने उनको दे दिया है। फिर मैंने मेरी रेगुलर थायराइड की मेडिसिन ली और फेस वॉश करके, मेरी मम्मी की एक आदत है, वो डेली सुबह को ये साई कथा, साई भजन जो होता है शिरडी से डायरेक्ट प्रसारण होता है, वो देखती रहती हैं। जो भी कथा, जो भी वचन वो बोलते हैं वो सब सुनती हैं और यही हमारे घर में मतलब 8-9 बजे तक चलता रहता है। फिर मेड आती है, उसके बाद जो भी काम होगा वो होगा। तो और हम वहाँ पे बैठ के अपनी चाय पी रहे थे और मम्मा ये देख रही थी। फिर हम नहा धो के मंदिर के लिए निकल गए थे। आज श्रावण का पहला सोमवार है, इस वजह से। चलो, तो ये है हमारे सबसे नज़दीकी वाले मंदिर में ही गए थे हम। वहाँ पे दर्शन किए, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिनों के बाद कहीं मैं बाहर निकल रही थी तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अंदर से मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर है, बट भीड़ की वजह से मैंने उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था।
फिर शाम के टाइम पे पीहू का था कि चलो हम लोग पाइनएप्पल खाते हैं, तो इस वजह से हम लोग निकल गए थे। और एक वॉकिंग के लिए भी मुझे अभी एक हैबिट भी डालनी है। एक्चुअली थोड़े टाइम से मेरा वेट बहुत बढ़ रहा था, कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, रीज़न अननोन था, पता नहीं। मतलब मेरा डाइट इतना कुछ है नहीं, पर हाँ मतलब लिमिट से है। पर फास्ट फूड वगैरह मैंने पहले कॉलेज टाइम में बहुत खाया हुआ है, जिस वजह से मुझे पता नहीं वेट मेरा इस वजह से भी बढ़ रहा होगा शायद। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, पर हाँ स्ट्रेस की वजह से या कुछ की वजह से भी बढ़ रहा था मेरा। तो इसलिए मैंने अभी एक हैबिट डाला हुआ है कि मैं एवरीडे 15 to 30 मिनट्स का वॉकिंग करती हूँ। तो यस, मैं वॉकिंग करने के लिए हम लोग निकल गए थे, पर पीहू को था कि पानी पूरी खाना है, तो वो पानी पूरी खा रही थी। और मैंने आशी तो उसने वहीं पे पानी पूरी खा लिया था, और आशी के लिए हम लोगों ने मीठी वाली पानी पूरी पैक करवा ली थी। एक्चुअली यहाँ की पानी पूरी मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। मैंने कभी जामनगर का पानी पूरी खाया भी नहीं है। रीज़न ये है कि मुझे ना खट्टे वाले पानी पूरी बहुत पसंद है, मीठा वाला मुझे इतना कोई टेस्ट में मुझे मतलब वो किक नहीं मिलती, इस वजह से मैंने कभी भी नहीं खाया। मतलब मैं 28 ईयर्स से हूँ, पर मैंने आज तक नहीं खाया। फिर हम लोग निकल गए थे अपने वापस घर की तरफ। तो यस, यहाँ पे बहुत लोग देख भी रहे थे कि क्या कर रही है आंटी, बार बार पलट के देख रही थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मगर बाद में उनको समझ में आया कि मैं रिकॉर्ड कर रही थी। चलते चलते ये रहा हमारे यहाँ पे एक पार्क है जहाँ पे मैं आशी को लेके आती हूँ, थोड़ा उसका माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए। यहाँ पे बहुत मस्त सा पार्क है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, मूड फ्रेश हो जाता। और तभी यहाँ पे हमें एक ये छोटा सा क्यूट सा पपी दिखा था। वाह, कितना क्यूट है। और हम देखते ही उसको एकदम से रुक गए थे। एक्चुअली वो पपी बहुत क्यूट था, बहुत, मतलब हम लोग देख के एकदम से रुक गए थे कि, और वो इस तरह से पोजेस दे रहा था जैसे कुछ ह्यूमन बींग्स नहीं पोज देते, उस टाइप से वो पोज दे रहा था। हम लोग भी देख के एकदम हैरान थे कि ऐसे क्यों वो कर रहे। फिर थोड़ी देर के बाद ओनर आ गए, तो हम लोग भी निकल गए थे वापस अपने घर के तरफ। दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया। फाइनली बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए थे। लाइटिंग की वजह से ये पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। और पीहू लिफ्ट से जा रही थी, मैंने कहा नहीं, मैं स्टेयरकेस ही लेती हूँ। घर पे पहुंचने के बाद दरवाज़ा पापा ने खोला था। मम्मा देख रही थी कि क्या क्या है और हमने क्या क्या देखा, वो सब पीहू पीहू बता रही थी। हमारी लाडो डांस करते हुए बता रही थी कि वो कितनी एक्साइटेड है पानी पूरी खा के। और 8 बज गया था, तो वो मछलियों को खाना देने का टाइम हो गया था, तो ये सब खाना खा रहे थे। तभी मेरा भाई है, उसकी मतलब ये सब बच्चे हैं, उसको बहुत ये सब पसंद है। देखो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एक्चुअली उसने 3 साल से इसको संभाल के रखा हुआ है, मतलब बहुत छोटी छोटी सी थी जब वो आए थे तभी। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। लाइटिंग वगैरह सब उसी ने फिटिंग किया है सब। फिर खाना खाने के बाद मैंने आशी को पढ़ने के लिए बिठाया था, होमवर्क करवाना भूल गई थी। सो यस, उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर मैंने एक क्विक उसका वाइवा लिया था, चेक करने के लिए कि उसको याद है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था। ऐसे तो याद हो जाता है, बट थोड़ा 1-2 बार इधर उधर से पूछने से वो कंफ्यूज हो जाती है। तो बच्चों को आप रिपीट करवाते रहेंगे तो उनको अच्छा मतलब मेमोरी उनका थोड़ा पावरफुल होगा। REGLE। अब इस साइड लिखूं। TRIANGLE। वेरी गुड। रेक्टेंगल।
हम्म ई हम्म सी हम्म ई गलत। गलत फिर से बोलो। आर हम्म ई हम्म सी हम्म ए गलत। आर ई हम्म सी हम्म जी एल ई हाँ रेक्टेंगल। आर ई सी टी ए एन जी एल ई रेक्टेंगल सर्कल। एस आर गलत। फिर से। सी सी हम्म आई हम्म आर सी एल ई वेरी Circle. गुड। स्क्वायर। एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर ट्राइंगल। ट्राइंगल टी टी आर आई जी एल ई ए एन जी एल ई वेरी गुड। चलो अभी गुड नाइट होना है। गुड नाइट And yes, thank you so much for watching this vlog. I hope you liked it. Do like, share, comment and subscribe to my channel. That is Chetna Ajay Kumar. Bye bye. Take care.